कि हम लोग अपने जीवन को कुछ पक्षियों से भी सीखें। देखिए, कुछ पक्षियों की विशेषताएं मैं बता रही हूँ कि हमें सीखना चाहिए। क्या पक्षी कभी भी रात को कुछ नहीं खाते? जैसे हम लोग तो चरते रहते हैं ना रात को 12 बजे 1 बजे, तो वो सब नहीं होना चाहिए। पक्षी बिल्कुल अनुशासन में रहते हैं, रात को कभी कुछ नहीं खाते, रात को घूमते नहीं है, अपने घर में आराम से रहते हैं। रात के समय कभी किसी पक्षी की आवाज नहीं सुनी होगी आप। ठूस ठूस के नहीं खाते। सबसे बड़ी जो विशेषता है पक्षियों की, वो कभी भी ठूस ठूस के नहीं खाते। चाहे कितना भी दाना बिखरा पड़ा हो, वो थोड़ा सा दाना खाकर उड़ जाते हैं। कभी भी अपने साथ लेकर नहीं जाते, यानी कि लालच नहीं करते। जैसे हम तो किसी शादियों में जाते हैं ना, ठूस ठूस के खा लेते हैं, चाहे बाद में बीमार हो जाएं, लेकिन वो कभी लालच नहीं करते। तो पक्षियों से हमें ये बात सीखनी चाहिए। अपने बच्चे को भी सही समय पर सारी क्रियाएं सिखाते हैं। और हमारे यहाँ तो अक्सर माएँ कह रही थी, अरे अभी तो छोटा है, अभी क्या सिखाना, अभी क्या करना, बड़ा होगा अपने आप सीख जाएगा। तो नहीं, पक्षी कभी ऐसे नहीं करते। पक्षी समय के अनुसार अपने बच्चे को सिखाते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता पक्षियों की, अपना आहार कभी नहीं बदलते। वो जो चीज खाते हैं उसी दाने को ही खाते हैं, अपने आहार को बदलते नहीं है, चेंज नहीं करते। रात होते ही सो जाएंगे और सुबह जल्दी उठेंगे। और कैसे उठते हैं वो? गाते और चहकते और फुदकते हुए उठते हैं, क्योंकि उनकी नींद पूरी हो जाती है, तो वो बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर उठते हैं। अपने शरीर से निरंतर काम करते हैं, आलस नहीं करते, बिल्कुल भी आलसी नहीं होते पक्षी कभी भी। और रात को पूर्ण विश्राम करते हैं पक्षी। बीमारी आई तो कुछ खाना छोड़ देते हैं और ठीक होने पर पुनः खाते हैं। और पक्षी अपने बच्चों को बहुत प्रेम करते हैं। आपने देखा भी होगा, अक्सर चोंच में दाना भर के लाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं। परिश्रम करने के कारण ही उनका हृदय, लीवर, किडनी के उनके रोग कभी नहीं होते। ऐसा वैज्ञानिकों ने रिसर्च में कहा कि पक्षियों को कभी भी हृदय, लीवर और किडनी के रोग नहीं होते। अपनी भाषा को छोड़कर दूसरे की बोली को नहीं बोलते। आपने ये भी बहुत बड़ी बात देखी होगी कि कभी कुत्ता भोंबो को छोड़कर म्याऊ म्याऊ नहीं करता, और कभी बिल्ली म्याऊ म्याऊ नहीं, भोंबो नहीं करती। यानी कि जो उनकी भाषा है वो अपनी ही भाषा को बोलते हैं। पर्यावरण के अनुकूल अपना घर बना लेते हैं स्वयं ही, बहुत इस चक्कर में ताकतवर होते हैं। और ये सारी जो है ना बहुत ही सुंदर बातें हैं। हम भी जो है ना दूसरे के पीछे लग जाते हैं, अपनी भाषा को छोड़ देते हैं। तो ये सब चीजें हमें सीखनी चाहिए कि दूसरे के कहने से ना चले, जो आपका अपना नियम है उसको चलें। तो इनसे हम सीखें तो हमारा भी जो जीवन है बहुत सुंदर और सफल हो जाएगा। बस आज की यही मेरी चर्चा है कि पक्षियों से भी हमें सीखना चाहिए। धन्यवाद, आप सभी ने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, आपने बहुत सुंदर जानकारी दी, बहुत अच्छी सुंदर जानकारी पक्षियों के बारे में दी, और एक कविता के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके लिए तो तालियां। धन्यवाद धन्यवाद। तो अब हमारी चर्चा आरंभ हो रही है। तो जो साधक शिक्षक चर्चा में सम्मिलित होना चाहते हैं वो रुक सकते हैं, और बाकी लेफ्ट हो सकते हैं। सबका जो लेफ्ट हो रहे हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चर्चा आरंभ करते हैं। आदरणीय मैडम जी, आज आप ही संचालन कर दीजिए चर्चा का। मैंने तो देखो अपना टॉपिक बोल दिया। बाकी इसी तरह की कोई सार्थक, कोई मनोरंजक कोई बात करना चाहे तो स्वागत है। कोई भी अपना माइक, पहले तो आज की टीम के जो मेंबर है वही करे। आदरणीय पूनम जी, आप कुछ बोलना चाहें? संतोष जी, आप कुछ बोलना चाहें तो आपका स्वागत है। आज संतोष नहीं है। संतोष जी नहीं थे आज, कौन था? हमें पक्षियों से शिक्षा लेनी चाहिए, समय से उठना, समय से सोना। पर मैम उनके पास मोबाइल नहीं होता ना,
वो समय से सोते हैं और समय से उठते हैं। लेकिन मोबाइल आपको ये तो नहीं कहता कि आप जागते रहो। मोबाइल ने कभी ऐसा तो अलार्म नहीं बनाया कि आप जागते रहो। हाँ जी मैम, मनुष्य अपना आधा समय तो मोबाइल में ही खराब करते हैं हम लोग, हाँ। लेकिन ये उससे भी तो हम अगर अच्छी आप एक जानकारी दे नियम सकते बना लेंगे ना कि 10 बजे हमें सोना ही सोना है, तो मोबाइल आपको बिल्कुल, पकड़ेगा नहीं। बिल्कुल, आप बिल्कुल मोबाइल मैम। को पकड़ते हो, मोबाइल आपको नहीं पकड़ता है। हाँ जी मैम, ये बिल्कुल ध्यान सही कह रखिए रहे हैं आप। आप। ये चीज ध्यान रखिए। ये तो बस हाँ जी, मोबाइल का स्विच ऑफ करो और सो जाओ। हाँ जी कुछ नहीं मैम, आगे करना से ऐसी मोबाइल। कोशिश करेंगे, आगे से ऐसी कोशिश करेंगे कि हम भी हाँ मोबाइल का बिल्कुल। कम यूज़ करें हाँ और बिल्कुल, हमारे पक्षियों से सीखें हम। बिल्कुल, बिल्कुल मैम। और बस सबसे बड़ी बात जो मुझे इस पूरे टॉपिक में अच्छी लगी कि हम अपनी भाषा को बोलें, यानी कि अपनी बिल्कुल, पहचान खुद बनाएं, किसी दूसरे की नकल ना करें। हम लोग अक्सर किसी दूसरे की नकल करते हैं, उसकी पीछे की तरफ बनते हैं। तो ये मुझे सबसे अच्छा पॉइंट जो लगा ना इसके अंदर, यही लगा नहीं, कि नहीं हमें सिर्फ अपनी ही भाषा बोलनी चाहिए। अपनी पहचान खुद बनाइए आप। बहुत मैम, धन्यवाद आपके आपका। सारे मैसेज भी इतने अच्छे होते हैं ना, बहुत ही ज्ञानवर्धक होते हैं, आपके मैसेज भी जो भेजते हैं ना आप, बहुत ही अच्छे होते हैं और लेकिन आपका ध्यान, उसके तो सभी अपने फैन हैं। ऊपर भी अपने ऊपर भी इस चीज को अप्लाई करती हूँ कि अगर हम इसको अपने प्रैक्टिकल वे में करें, मैं तो पहले अपने से शुरुआत करना चाहती हूँ, तब तो फायदा है इन मैसेज का, है ना। प्रैक्टिकल वे में अगर हम उसको नहीं उतारते तो फिर थोड़ा सा लगता है कि नहीं, हम कहीं गलत जा रहे हैं। आसन में कोशिश तो करें हमारे कि यहाँ हम लोग। सभी एक्सपर्ट हैं, लेकिन मैम ध्यान की तो पूरे साधक सिर्फ आपके ही फैन हैं। अच्छा जी, हाँ धन्यवाद। जी मैम। धन्यवाद। ध्यान के लिए कल सीमा जी का भी मैसेज आया था कि मैम बहुत अच्छा ध्यान कराती है, मैंने कहा हाँ मैम, ध्यान सच में बहुत अच्छा कराती है। चलिए, बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद मैम। नेक्स्ट कोई बोलना चाहे? नमस्ते मैम। नमस्ते जी, स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। मैं सोनिया जैन मैम। हाँ जी, जो हाँ जी, आप बोल बोलिए। रहे हैं ना चिड़िया के लिए, चिड़िया वाले एग्जाम्पल दिया ना आपने पक्षियों का, जी जी। तो मोस्टली जैनियों में होता है ये मैम। हम जैन हैं तो हाँ ज्यादातर हाँ हमारे बुआ जी वगैरह कई लोगों ने रात में पानी छोड़ रखा है उन्होंने, कभी अच्छा हमारी याद में पिया। वैसे आजकल तो ज्यादातर सब खाने पीने लगे, लेकिन हम लोगों में होता है ऐसे कि मतलब रात को अनाज, हमने अनाज छोड़ा हुआ है, जितना हो जाता है जिससे उतना नियम ले लेते हैं। तो अच्छा हमारे यहाँ अच्छा। तो करते हैं काफी इस चीज को ना। हाँ, ये मुझे भी पता है कि दिन छिपने के बाद कुछ संकल्प लिया होता है आपने, तो उसको पूरा करना है। हाँ जी, दिन छिपने से पहले पहले ले लेते हैं, जैसे पहले खाना पहले खा तो। लेते हैं, हाँ। हाँ जी, अनाज तो हमने पड़ा हुआ है, पानी वगैरह रखा हुआ है, फ्रूट या चाय वगैरह ले लेते हैं। वो तो तो समय के अनुसार शरीरों में इतनी ताकत भी नहीं है ना संकल्प वाली। हाँ जी, और हाँ जी पहले लोग मैम। 5 बजे उठ के सुबह जल्दी खा लेते थे, हाँ सुबह जी, तो सुबह बुआ इतनी जी ने जल्दी। ऐसे ही नियम से लेती हैं वो, हमारी बुआ जी जैसे बड़े लोग होते हैं बहुत से लिए रखते हैं ऐसे नियम। तो रात के में दिन छिपने के बाद वो लोग पानी भी नहीं पीते, हाँ हाँ। दिन में भी नियम से ही खाते हैं। तो आजकल तो खैर पॉसिबल नहीं है, बहुत कम लोग करने लगे। लेकिन अनाज वगैरह जैसे चाय छोड़ दिया है, जितना जिससे हो जाए उतना कर लेते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया है। संकल्प और लेकर और उसको पूरा करना, ये सबसे बड़ी हाँ जी, खासियत है। बहुत अच्छी बात, धन्यवाद। थैंक बहुत यू। बढ़िया। नेक्स्ट नेक्स्ट कोई और आना चाहे? हाँ जी मैम। हाँ पक्षियों जी। वाली बहुत अच्छी चर्चा आपने की, और इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगी कि पक्षियों के अंदर एक गुण होता है कि वो उड़ सकते हैं। वो उड़ते क्यों हैं? क्योंकि वो हल्के होते हैं और उनकी हड्डियां जो होती हैं वो बीच में से खोखली होती हैं, इसीलिए उनका शरीर का भार कम होता है। तो इससे हम ये सीख सकते हैं कि अगर हम अपने अंदर जो विषाद है उसे कम रखेंगे तो हम भी हल्के हो सकते हैं और हम भी ऊपर की ओर, हमारा जो आत्म उत्थान है वो ऊपर की ओर जा सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस अपने अंदर अहंकार और क्रोध को हम अगर खत्म करेंगे तभी बढ़ेंगे, वो खत्म नहीं यस मैम, होते वही द्वेष हमारे। और ये हाँ, अ, हमारे जो अहंकार और क्रोध है ना, ये हमें थोड़ा सा नीचे दिखा देते हैं। जी जी ये मैम। हमें थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। बहुत बढ़िया। आपकी ड्रेस कैसे चेंज हो गई थी जल्दी? मैम वो मुझे पूजा करनी है एक्चुअली, प्रांशी का 8 बजे स्कूल स्टार्ट हो जाता है क्लासेस इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं वही कह रही थी कि ड्रेस चेंज हो गई आपकी हाँ फटाफट। जी। चलिए नेक्स्ट। बहुत धन्यवाद, ये भी अच्छी जानकारी है। आदरणीय सर कुछ बोलना चाहें? आदरणीय सर कुछ बोलना चाहें? सर शायद नहीं है। नहीं हूँ, चलिए। उपस्थित हाँ हूँ। जी जी। कोई नहीं, क्या हुआ? कीजिए, आप कीजिए, कोई बात नहीं। आज हाँ, एक आप कुछ बोलना चाहें? आज एक नए साधक भी थे। देखिए, इसका रीजन भी बताती हूँ कि मैं ऊपर और सर नीचे क्यों सोते हैं, कि सर एसी नहीं चलाने देते। तो भी मेरे को तो बहुत गर्मी लगती है रात को, तो इसीलिए मैं हमारे तो यहाँ भी एसी यही वाले। है। हाँ, तो मैं तो इसलिए थोड़ी देर तो एसी जरूर चलाती हूँ, 1-2 घंटे। अरे खुला तो है इसीलिए मैम, मैं ऊपर सोती हूँ और सर नीचे सोते हैं। हम तीन लोग हैं, तीनों कमरे में अलग अलग सोते हैं।
हाँ, तो बस चलिए, यही है, सोने की तो यही दिक्कत है, गर्मियों में तो ये दिक्कत आ जाती है हमें। बेटा सुलाता नहीं है अपने साथ में, फुल एसी चलाता है, ये पंखा भी नहीं चलाते। हाँ, बस नमस्ते यही जी, हमारे यहाँ नमस्ते। भी ऐसी स्थिति। नमस्ते जी। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ, थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा कुछ। जी जी बिल्कुल, स्वागत है आपका। हाँ, आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया और आज मन प्रसन्न हो गया जो आपने उपमाएं दी छोटी छोटी। तो मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा कि योगा के साथ अगर हम खान पीन को भी सही रखें, क्योंकि जी जी मेरे साथ 5-7 प्रॉब्लम हो गई थी और मेरा अपने जिंदगी का बहुत ही मतलब कटु अनुभव थोड़ा सा बताऊंगा, बहुत सूक्ष्म, मेरा मन से रहा नहीं जा रहा था, तो मैंने कहा शेयर करता हूं मैं। मैंने अपना वजन 41 किलो कम करा है। वेरी गुड। तो मेरा था 115 किलो, अब मेरा हो गया 6 फुट हाइट है, मेरा है 74 किलो। तो मैंने सब ये खाने पीने से ही करा है। तो मेरा थोड़ा सा ये है कि हम योगा के साथ खान पीन को भी बहुत ज्यादा ध्यान दें तो हमारे में कोई रोग नहीं हो सकता। और ये कोरोना रोग हुआ है, हमारे एक डॉक्टर हैं हमारे रिश्तेदारी में, वो कहते हैं जो कोरोना में आप पड़े हुए हैं वो सिर्फ ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, यही इन्हीं को ज्यादा पकड़ा है और इन्हीं को ज्यादा अफेक्ट करा है। नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है, 5-6 हैं। ऐसा नहीं है। गुप्ता जी को हमारे यहाँ कोई बीमारी नहीं है, और बेटे को भी कोई बीमारी नहीं है, इन नहीं, दोनों। सीरियस। और मुझे जो है डायबिटीज और शुगर दोनों है, डायबिटीज और हाई बीपी, और मुझे नहीं हुआ, जबकि घर में इन नहीं दोनों को था। नहीं, वो बात सही है, मगर चक्कर ये एक बारी अगर अफेक्ट कर जाता है तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर यही होता है। तो मेरे को कोरोना हुआ, मैंने तो 3-4 दिन में योगा करके बहुत करके मैंने करा। तो मतलब वो 3-4 चीजें हैं, अगर आप अपने दिनचर्या में शामिल करें, जैसे कि बाहर की चीजें, जो फैक्ट्री से संबंधित चीजें हैं ना खाएं, नमक को आप नियंत्रित करें, तो ब्लड प्रेशर और शुगर कोई ऐसी बीमारी नहीं है। मेरे को 32-34 साल से ब्लड प्रेशर था, थोड़ी थोड़ी शुगर भी थी। मेरे घुटनों का मेरा ऑपरेशन बोल दिया था मेरा, मैंने अपना वीडियो भी भेजा था भाई साहब को, विष्णु हरि गुप्ता जी को। देखा तो मैंने। मेरे हाँ, तो मेरे को ऑपरेशन बोल दिया था और मैंने पैसे भी जमा करा दिए थे थोड़े। अब मैं 2-2 किलोमीटर की मतलब दौड़ लगा लेता हूँ। तो ये ब्लड प्रेशर, शुगर कोई बीमारी नहीं है और गारंटीड है। थोड़ा सा अगर मैं थोड़ा सा बताऊं, उस रास्ते पे चलो तो 100% शुगर 15 दिन में सही हो जाएगी। और 100% कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल गारंटी से कह रहा हूँ, क्योंकि हमारी जो उम्र होती थी पहले, हमारी 125-150 साल होती थी और हाथी की उम्र होती थी 75 साल। तो हाथी की उम्र तो 75 साल ही रह गई और आदमी की उम्र 65-60 साल रह गई। तो हम अपने दिनचर्या में, खाने पीने में और योगा से जुड़े रहे तो बहुत ज्यादा हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और ब्लड प्रेशर, शुगर ये कोई बीमारियां ही नहीं है। तो फिर कभी बताऊंगा मैं, अभी तो बस मैं थोड़ा सा ही यही है कि बस ज्यादा बाहर की चीजें हैं, नमक अपना वो करें और फल खाएं, सलाद खाएं, थोड़ा सा यही है। तो बाकी बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर जानकारी और बहुत लाभवर्धक जानकारी आपने दी। और अगर किसी के अपने एक्सपीरियंस के साथ की अगर ये जानकारी हो तो उसका मजा दुगना हो जाता है। तो बहुत धन्यवाद, हम भी कोशिश करेंगे इस तरीके से अपनाने की आपकी दिनचर्या को। बहुत बहुत धन्यवाद। बस अब समय हो गया है, आदरणीय सर कुछ बोलना चाहें तो बोलें, नहीं तो फिर चर्चा को विराम देते हैं। नहीं, मुझे अब कुछ नहीं बोलना है। अब आगे टॉपिक जो है वो कल डिस्कस करेंगे। वैसे मेरा जो आज बोलने या बुलवाने का मन था वो था, जैसे पत्नी पर कुछ बोलिए। तो कल के लिए रख दो। मेरी पत्नी ऐसी, या मेरा पति ऐसा, या मेरा बच्चा ऐसा, मेरा बेटा ऐसा, मेरी बेटी ऐसी। इस पर कुछ सेंटेंसेस जो कि थोड़े से इंटरेस्टिंग होंगे, जैसे, तो उसको कल डिस्कस करते हैं। आज मैंने कल के लिए इसको टाइम दे दो, सब तैयारी भी कर लेंगे थोड़ी सी, तो कल के लिए टाइम दे दीजिए। यानी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बातें बोलनी है ना। मेरी पत्नी ऐसी कि सदा आवाज आती रहती है। ये तो पत्नी के पीछे पति बोलेगा, पति के पीछे पत्नी बोलेगी, आमने सामने नहीं बोलेंगे कुछ। नहीं 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 नहीं, दोनों आमने सामने बोलेंगे तो लड़ेंगे। वो तो बाद में, अब नहीं लड़ेंगे, बाद में लड़ेंगे वो। बाद में लड़ेंगे।
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं बोलेंगे ना। ऐसे लड़ाई वाली तो बात करनी नहीं ना, लड़ना तो है ही नहीं। ठीक है ना? मजाक वाली बात है मैम। हाँ जी। अब जैसे मैं अपनी पत्नी के बारे में थोड़ा सा बोल दूं। हाँ जी। मेरी पत्नी ऐसी कि ऊपर से आवाज लगती रहती, बाबूजी क्या खाओगे आज, नाश्ते में क्या बनाऊं, बेटा अनमोल क्या खाएगा, अनमोल तू आता क्यों नहीं है, चाय ठंडी हो गई, खाना, ऐसी इस तरह की कुछ बातें हम लोग करना चाह रहे हैं, जो आप कल सुनाएं, इंटरेस्टिंग होंगी। और कल की जो टीम होगी ना, पहले उनको टाइम दिया जाएगा, उसके बाद बाकी और लोग इस तरह की बातें बोल। ठीक है जी। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार सर जी। बहुत आज की हुई, और कल के लिए जैसे आदरणीय ने कहा है, तो जितने भी उपस्थित हमारे साधक शिक्षक हैं वो इस विषय का ध्यान रखेंगे और तैयारी से आएंगे, और चर्चा, इस मनोरंजक चर्चा को और मनोरंजक बनाएंगे। नहीं, वैसे तो ना मैं बिल्कुल इसको डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि उसी वक्त जब तैयारी होकर के कोई बोलता है ना तो ज्यादा बेटर बोल जाता है। आएगा तो थोड़ी सी रटी रटाई चीजें होंगी। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी देखते हैं। इसी के साथ इस सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हमारे साथ आदरणीय सीमा सिंह जी भी सम्मिलित हैं, वो कुछ कहना चाहती हैं शायद। सीमा जी। नहीं, लेट हो रहे हैं, कोई नहीं सर, कल मैं कोशिश करूंगी फिर से बताने की। लेट हो रहे हैं, शायद कल कर लेंगे बात। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हरिओम सभी।